अच्छा जी, हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स मींस कि भी वो भी पढ़ लिए, बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या हैं हमारे पास कि कैसे पैसे हमारे बेनिफिट। अब हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट हमने पढ़ने हैं कि पेस्टिसाइड्स हमारे पास कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं और हमारे पास न्यूरो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब हमारे पास ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो कि जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कैंसर कॉज कर सकें, जो कि बाय डैमेजिंग डीएनए, ठीक है, और नॉर्मल सेल ग्रोथ को वो डिसरप्ट कर सकें, जिसकी वजह से हमारे पास अनकंट्रोल्ड प्रोलाइफरेशन हो सकती है, ठीक है, हमारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। और न्यूरो टॉक्सिक हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डैमेज या डिसरप्ट कर सकते हैं आपके स्ट्रक्चर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। तो पेस्टिसाइड हमारे पास जो है वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं और न्यूरो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो इनका हमारे फार्मर्स को वर्कर और कंज्यूमर में भी बहुत ही एक एडवर्स हेल्थ इफेक्ट होता है। पेस्टिसाइड्स का हमारे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म में भी नेगेटिव इफेक्ट है कि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हमारे पास लिविंग बीइंग हो सकते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड, अच्छा, अब इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी पेस्टिसाइड्स, इनको भी जो है वो अफेक्ट कर सकता है। अब क्या है कि अगर हम एक पानी खेत से निकल रहा है, ठीक है, तो जाहिर है वो आपकी जो वाटर रिसोर्सेज है, हार्म एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर देगा, गंदा कर देगा, आलूदा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर फ्रूट, वेजिटेबल या किसी और क्रॉप के अंदर पेस्टिसाइड से कुछ सब्सटेंसेस रह जाते हैं तो उनका हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर भी नेगेटिव अफेक्ट है, ठीक है। पेस्ट जो है वो जो बहुत डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस, बहुत सारे पेस्टिसाइड जो रह जाते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास मोर टॉक्सिक पेस्टिसाइड रहते हैं। अगर पेस्टिसाइड क्या हो गए, टॉक्सिक हो गए, और हमारे एनवायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेस्टिसाइड्स, तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस करता है बहुत सारे नंबर ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, ठीक है। अब जाहिर है कि वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को रिड्यूस करेगा जो हमारे लिए बेनिफिट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। इकोसिस्टम में इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो जाएगी। ये दो हमारे पास होंगी अगर हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। पेस्टिसाइड्स का हमारे पॉलिनेटर्स में भी बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है। पॉलिनेट मीन्स के बीज, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं। अब पॉलिनेटर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बहुत सारी क्रॉप्स को पॉलिनेट करने में। पॉलिनेटर पॉपुलेशन हमारे पास क्या कॉज करती है, फार रीचिंग एग्रीकल्चर कंसिक्वेंसेस, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास था इनअप्रोप्रिएट यूज़ और डिस्पोजल ऑफ पेस्टिसाइड्स लीड टू सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेटेड कॉजिंग एनवायरमेंट की। अगर हमारे पास पेस्टिसाइड्स की इनअप्रोप्रिएट हम यूज़ करेंगे, इसकी वजह से हमारे पास सॉइल और वाटर कंटेमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास क्या कॉज होएगा, मेन हमारे पास इससे भी हमारे जो मतलब क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट जो कॉज होगा, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन।